राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। ज्योतिष की इस सीरीज में हम लोगों ने बहुत सारी बातों की बात करी। सबसे पहली सीरीज में हमने ग्रहों की निशानियों के बारे में बात करी, उसके बाद ग्रहों के इलाजों के बारे में बात करी, उसके बाद हर ग्रह के अलग अलग पितृ श्रापों के बारे में बात करी। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिष पर उठने वाले सबसे बड़े सवाल की। और वो सबसे बड़ा सवाल खासम खास है। वो सवाल ये पूछा जाता है कि भाई एक ही वक्त पर पैदा होने वाले बच्चों का अगर नसीब एक जैसा है तो उनके हालात एक जैसे क्यों नहीं होते। एक ही वक्त पर पैदा होने वाले बच्चों का नसीब अगर एक जैसा है तो उनके हालात एक जैसे क्यों नहीं होते। ये बहुत बड़ा सवाल है और आज इस सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल और जो आम लोगों के समझ में नहीं आता उन गहराइयों के बारे में आज बात करेंगे। मान लीजिए कोई भी इंसान 23 सितंबर 2005 को 5:05 पर शाम को कोई भी पैदा हो गया। मान लीजिए रोहतक के अंदर कोई पैदा हो गया और उसी वक्त उसी शहर में, रोहतक के अंदर ही उसी वक्त उसी शहर में कोई दूसरा लड़का पैदा हो गया, यानी कि एक ही वक्त पर दो बच्चे पैदा हो गए। तो नसीब तो एक जैसा है, लेकिन फिर भी उनके आप अगर हालात देखोगे तो उनके हालात एक जैसे नहीं मिलेंगे। ये बड़ा खास एक उसूल है नसीब का, बड़ी गहराइयों से चलता है और आम लोगों को समझ नहीं आता। भाई मान लीजिए सलमान खान जिस वक्त पर पैदा हुए तो क्या सारे सलमान खान बन गए, लेकिन नसीब तो एक जैसा था, लेकिन फिर भी सारे सलमान खान नहीं बन पाए। तो ये चक्कर क्या है? ये नसीब का खेल है। बहुत बड़ी गहराइयां हैं इस सवाल में। आज इस सवाल का जवाब दूंगा। एक ही शहर में दो बच्चे पैदा हुए एक ही वक्त पर और दोनों का नसीब एक जैसा है, ये ठीक बात है। दोनों का नसीब एक जैसा होगा क्योंकि लगन भी उनका सेम होगा, राशि भी सेम होगी और जितने भी बातें हैं वे भी सेम होंगे। ग्रहों के कॉम्बिनेशन भी सेम होंगे, ग्रहों की दृष्टियां भी सेम होंगी, टक्कर भी वे सेम खाते होंगे, लेकिन नसीब एक जैसा है, लेकिन हालात कभी एक जैसे नहीं होंगे। मान लीजिए दोनों की किस्मत के अंदर बुध सेकंड हाउस के अंदर बैठा है, बुध सेकंड हाउस में दोनों की किस्मत में बैठा है और नसीब एक जैसा है। लेकिन बुध सेकंड हाउस क्या कहता है? बुध सेकंड हाउस कहता है कि कलम जुबान से मोती गिरते ससुराल घराना तारता हो, 8वें 6वें घर कोई बैठा भरता तबेला कन्या हो। इस छोटी सी लाइन को अगर हम उठाएं बुध सेकंड हाउस की, कि कलम जुबान से मोती गिरते, यानी कि उस इंसान की कलम में ताकत होगी, जबान में ताकत होगी, इनसे मोती गिरते होंगे। यानी कि उस इंसान के नसीब के अंदर ये कुदरती बात होगी कि उसकी कलम में ताकत होगी, जबान में ताकत होगी। ये कुदरती बात होगी, ये सिखाए से नहीं सिखाया जा सकता किसी इंसान को, ये तो कुदरती बात होती है। और ये नसीब एक जैसा है। दोनों लड़कों का बुध सेकंड हाउस और दोनों का नसीब एक जैसा। कुदरती तौर पर उनके अंदर कलम जुबान की ताकत है, कलम की ताकत भी पूरी है दोनों के अंदर, जबान की ताकत भी पूरी है, लेकिन फिर भी एक जैसे हालात नहीं। दोनों की जिंदगी उठाओगे तो आपको बहुत बड़े बड़े अंतर खुद ही नजर आएंगे। वो इस तरीके से आएंगे, जो कलम जुबान की ताकत है, एक लड़के ने अपनी इच्छा के अनुसार, अपने घर के हालातों के अनुसार अपनी कलम जुबान की ताकत का जो उपयोग था वो अखबार ज्वाइन करके इस्तेमाल किया। किसी अखबार से जुड़ गया या किसी मीडिया हाउस से जुड़ गया और अपनी कलम जुबान की जो ताकत थी वहां पर दिखाई और वो अखबार में नाम पा गया। और इसी तरीके से जो दूसरा लड़का था उसने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कहीं और जगह किया। उसने स्पीच देना शुरू किया, उसके सरकार के साथ लिंक थे, तो वहां पर उसने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो वो सरकार से जुड़ गया। एक अखबार से जुड़ गया, एक सरकार से जुड़ गया, लेकिन दोनों का नसीब एक जैसा है क्योंकि दोनों के नसीब में एक जैसी बात लिखी थी कि भाई कलम जुबान से मोती गिरते।
क्योंकि दोनों का बुध सेकंड हाउस में था और दोनों का नसीब एक जैसा था, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी चॉइसेस के अनुसार, अपने घर वालों के हिसाब से एक लड़का न्यूज़पेपर में जुड़ गया, अखबार में जुड़ गया, और दूसरा जुड़ गया सरकार के साथ, वहां पर उसने रिलेशन बना लिए। लेकिन दोनों का नसीब एक जैसा है क्योंकि दोनों के पास एक जैसी ताकत है। उसकी भी कलम में ताकत है, उसकी भी कलम में ताकत है, उसकी भी जबान शानदार है, स्पीच देने में माहिर है, वो भी स्पीच देने में माहिर है, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। अब ये जो रास्ते अलग अलग हो गए, बेशक ये दोनों के रास्ते अलग अलग हैं अपनी चॉइसेस के अनुसार, लेकिन इन दोनों के अंदर नसीब एक जैसा है, इन दोनों के अंदर ताकत एक जैसी है नसीब की। ये है इस सवाल का जवाब कि एक ही वक्त पर पैदा होने वाले बच्चों का नसीब अगर एक जैसा है तो उनके हालात एक जैसे क्यों नहीं होते। इस सवाल का जवाब ये है जो मैंने आपको बताया है। बेशक एक जैसा हो नसीब, लेकिन सबके हालात अलग अलग होंगे, सबके, चाहे वो कोई भी हो, चाहे एक वक्त पर 2 नहीं बल्कि 10 लड़के पैदा हों, चाहे 60 लड़के पैदा हों, 100 पैदा हों, चाहे पूरी दुनिया में आप 1000 लड़के पैदा हों एक टाइम पर, लेकिन सबके नसीब बेशक एक जैसे होंगे, लेकिन हालात कभी नहीं मैच करेंगे। ये खासम खास बात है। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दोनों की किस्मत में सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है, सूर्य लगन में बैठा है, तो सूर्य लगन ये कहता है कि दोनों के अंदर ईमानदारी पूरी होगी, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले होंगे। लेकिन अपनी सच्चाई और ईमानदारी का जो बखान है, ये जो गुण है, एक ने इस्तेमाल किया सरकारी नौकरी ज्वाइन करके और दूसरे ने अपनी ईमानदारी और सच्चाई का इस्तेमाल किया समाज में कोई नेक काम करके। यानी कि दोनों के अंदर ताकत है नसीब की कि दोनों के अंदर सच्चाई ईमानदारी है, दोनों का नसीब एक जैसा है, लेकिन अपनी चॉइसेस के अनुसार एक ने सरकारी नौकरी ज्वाइन करके अपनी इस ताकत का इस्तेमाल किया और एक ने समाज में कोई नेक काम करके समाज सेवी बन के अपनी इस ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन नसीब एक जैसा है, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग हैं, हालात अलग अलग हैं। ये है नसीब की बात कि बेशक एक वक्त पर पैदा हुए हों और एक वक्त पर पैदा हुए हैं तो नसीब भी एक जैसा है, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग हैं, हालात अलग अलग हैं। ये है इस सवाल का जवाब, जो कि बहुत बड़ा सवाल है और ज्योतिष पर उठाया ही जाता है और बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। लेकिन आज मैंने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करी है। उम्मीद है ये जवाब ठीक लगा होगा और ये सवाल का जो जवाब है यही है, यही सच्चाई है। क्योंकि इंसान का नसीब बेशक एक जैसा हो, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में ऐसे जो एक ही वक्त पर पैदा हुए, एक ही शहर में पैदा हुए, लेकिन एक कुछ और उसका रास्ता है और दूसरे का कोई और रास्ता है, लेकिन नसीब फिर भी एक जैसा है। ये नसीब की गहराइयां हैं। इंसान को नसीब दे दिया परमात्मा ने, लेकिन उस नसीब को पूरा करना, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये खुद इंसान का कर्म है। इस पर नसीब का जोर नहीं है। ये इतनी गहरी बात है नसीब की। आगे आगे और भी सवाल आएंगे, उनके ऊपर भी जवाब देने की कोशिश करेंगे, सारे सवालों के जवाब देंगे धीरे धीरे करके। नसीब की इन गहराइयों के बारे में सारी चीजें बताऊंगा।